वैश्विक कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित शिक्षा हुई है। आपकी निजी राय, काफ़ी लंबे समय से आप शिक्षा व्यवसाय में जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं माइलस्टोन पब्लिक स्कूल डायरेक्टर दीप्ति शुक्ला। ये बात बिल्कुल सही है कि हम इस पैंडमिक के कारण कम से कम 2 साल पिछड़ गए हैं। हमारे बच्चे जो आज 10th में हैं वो हमारे बच्चे 8th की स्थिति पे हैं। पर ठीक है, एक समय हमेशा कभी नहीं रहता है और अब हमारे ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को कैसे बूस्टअप करें, मेंटली और फिज़िकली दोनों। तो इसके लिए हमारी टीम माइलस्टोन की टीम ने काफ़ी प्रयास किए। जैसे आप लोग जानते हैं, जो एजुकेशन के सिस्टम है हम 2 साल से ऑनलाइन ही चलाते आ रहे हैं। तो हमारा चूँकि एमपी बोर्ड है और कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास ये आप लोगों के एंड्रॉयड फ़ोन की सुविधा नहीं है, तो हमने उन्हें अपनी टीम को घर भी भेजा ताकि वो उनको बता सकें और कुछ छोटे छोटे ग्रुप में हमारे बच्चों को शिक्षा दे सकें। हमारे टीचर्स ये काम भी किया, स्लम एरिया में गए हैं, जैसे ये बीपीएल के बच्चे हैं, उनको जाके शिक्षा देने का काम किया। और आज हमारे पेरेंट जूम के थ्रू इतना अच्छे से फ्रेंडली हो गए हैं कि वो कई चीज़ हमारे सीनियर टीचर्स को भी बताने लगे हैं। तो ये बहुत अच्छा जी मैडम, सरकार ने अभी फैसला लिया है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल को भी डिजिटलाइज किया जाएगा। क्या लगता है, ये ऑनलाइन पढ़ाई जो प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है वहाँ बेनिफिशियल है या व्यवहारिक है? सर, गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेगी वो सर्वसहमति से ही लेगी और बहुत बड़ी टीम बैठती है कोई भी निर्णय लेने के लिए। लेकिन जो मेरा पर्सनल इसमें मानना है कि बच्चों का विकास रुक जाता है और कई हद तक उनके फिज़िकल में भी इफ़ेक्ट होता है। छोटे बच्चे होते हैं जो उनको आई कांटेक्ट टीचर्स का जो स्पर्श से और जो फीलिंग होती है उससे जितना बच्चा इफ़ेक्टिव होता है वो ऑनलाइन के, ये मेरा पर्सनल मामला है, मे बी आई एम रॉन्ग, पर मैं अपने 15-20 साल के अनुभव से यही सीखा है कि बच्चों के पास आप जितना बैठोगे, जितना उनके संपर्क में आओगे, जितना आप उनसे वो करोगे, हाँ बड़े बच्चों के लिए ठीक है, पर ये छोटे बच्चों के लिए आई थिंक इट्स नॉट वर्क जी। वर्ल्ड लेवल पे होने वाले कंपटीशन में इंडिया में ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर सचमुच इसको लागू करना हो तो किस तरह से सुधार करना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन में? जहाँ तक है मिडिल एजुकेशन की बात है तो बच्चे 2 साल में हो गए हैं इतने हैबिचुएट कि दे कैन सर्वाइव। पर हमारे जो हिंदुस्तान की ये है, कई गरीब एरिया से, गांव एरिया से हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनको नेटवर्क की। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही हमें कोई भी निर्णय लेना चाहिए। सिर्फ एक पहलू नहीं देखना चाहिए, उसका दोनों पहलू देखें। जैसे अभी अपन ने देखा है कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑनलाइन करने के कारण कई प्रॉब्लम्स आई हैं जिसके कारण बच्चे अपेयर नहीं हो पाए हैं। तो बहुत सारे इम्पैक्ट्स रहते हैं जी। कोलार क्षेत्र में 2 ब्रांच आपकी रन कर रही है, क्या कहना चाहती हैं पेरेंट्स को, क्यों अपने बच्चों को आपके यहाँ भेजें? सर, 2 स्कूल रन कर रहे हैं, ये सब आप लोगों का स्नेह है जिसके कारण मैं रन कर पा रही हूँ। मेरा अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, मेरी इतनी अच्छी टीम है, 40 का स्टाफ है और जो दिन रात डेडिकेटेड टीम है मेरे पास। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जो आपने बोला कि बच्चों को यहाँ क्यों भेजें, माइलस्टोन में ही क्यों? जी, बहुत अच्छा सवाल है। माइलस्टोन में इसलिए भेजें क्योंकि यहाँ उनको महत्व मिलता है। मेरे एक बच्चे आप देखेंगे, जब आते हैं बच्चे तब मैं उनके सामने खड़ी होती हूँ, जब जाते हैं और मैं बच्चों का चेहरा देख के समझ जाती हूँ कि आज इनके घर में कोई दिक्कत है या इनको कुछ कहना है, और मेरे बच्चे मेरे से बहुत खुले हुए हैं। अभी इस पेंडेमिक समय में मैंने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया, उनको कैसे प्रॉपर डाइट लेना है, मैंने पेरेंट ओरिएंटेशन भी किया, बच्चों को भी बताया हमें कैसे सेफ रहना है। हम मेरे यहाँ के बच्चे मास्क लगाए होंगे, आपको सबके पॉकेट में छोटा छोटा सैनिटाइज़र मिलेगा
और बताती हूँ उनको कि कैसे अपने आप को सेफ रखना है और इस कोरोना नाम की महामारी से बच्चों को डर ना लगे, जी। उनको उससे लड़ने की शक्ति मिले, इस चीज़ को भय नहीं किसी चीज़ में, क्योंकि बच्चों का भी दिल बहुत नाजुक होता है। हम उसमें जैसे ही जिस ढांचे में ढालना चाहेंगे, जिस जी। मिट्टी का ढांचा बनाना चाहेंगे वो बनेगा। तो मैं इस नाम से मैं ये बताती हूँ बच्चों को कि ये बीमारी है, जैसे बहुत सारी बीमारी आई, उसका मेडिसिन मिला, ठीक हो गए, ये भी क्योर हो जाएगा। इट्स अ टाइम ऑफ बस फॉर सम टाइम। जी। तो अपने को थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखना है। और हमारे यहाँ के बच्चे तो पेरेंट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं कि पापा जी। मास्क लगा के रखिए, हाँ सैनिटाइज़र करिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। जो कोशिश करती हूँ किस हद तक सफल सके। होती हूँ। जी। ये तो मेरे बच्चे ही बताएं। जी, आपने चर्चा की बीपीएल बच्चों की। हाँ, आपके यहाँ जो आने वाले सेशन है या जो पहले 2 साल पहले हुआ है, उसमें जो एडमिशन आपने लिया है बीपीएल बच्चों का आरटीई के तहत, क्या प्रक्रिया अपनाई थी आपने? जो गवर्नमेंट की प्रक्रिया है वही जी। अपनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, गवर्नमेंट का भी यही है जी। सिद्धांत इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा दी जाए, प्रदान की शिक्षा जाए। के अधिकार के हाँ, अंतर्गत। कई पेरेंट्स डर है, पेरेंट्स को डर है क्योंकि जो सेकंड फेज था उसमें अपन ने बहुत जी। अपने अजीज़ों को खोया है। हम्म। बहुत डर था, उनको बताया, उन्हें यहाँ लाया। कई तो मैं अपने वीडियो कॉल क्लासेस बच्चों को दिखाई कि देखिए जी। हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे, आपको गेट के पास सैनिटाइजर मशीन मिल जाएगी, टेम्परेचर मशीन मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें डर क्या होता समाप्त है, किया डर से बहुत ज़्यादा भय होता है। एक्चुअल उसको स्थिति समाप्त तो किया। उतनी नहीं डरावनी होती, लेकिन डर नाम से अपने आप जी। को बहुत डर है। चलिए अंत में आने वाले सेशन के लिए पेरेंट्स के लिए कोई संदेश आपका, भोपाल के पेरेंट्स के लिए? बस ये कहूँगी कि हर समय जैसे हमारी लाइफ में खुशी नहीं रहती है, जी। स्थिर है, वैसे हमारी लाइफ में दुखी भी नहीं रहेगा। ये पैंडमिक नाम का ये जो समय डर फैला हुआ है बिल्कुल बहुत जल्दी क्षमा। चला जाएगा और फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे। जी। बस एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। मैं माइलस्टोन डायरेक्टर डॉक्टर दीप्ति शुक्ला हूँ जी। और आप सबको प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सत्याकलन से विचार साझा करने के लिए। आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।